बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम जो है एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। लेक्चर है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर यूज। खादें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके इन्वायरमेंट पर क्या नुकसानदेह असरात होते हैं, वो हमारे माहौल पर किस तरह से बुरे असरात मुरतब करता है। ये है जी हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जो है फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि हमारी जो पैदावार है वो बेहतर हो सके। लेकिन जब भी फर्टिलाइजर यूज किए जाएं तो उनकी मिकदार का प्रॉपर असाइन करना जरूरी है कि किस वक्त किस फर्टिलाइजर की कितनी जरूरत है, ये जान लेना जरूरी है। किस वक्त किस फर्टिलाइजर की कितनी जरूरत है, उतनी मिकदार में वो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा यूज करेंगे तो उससे नुकसानात हो सकते हैं। वो नुकसानात हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर बहुत ज्यादा यूज किए जाएं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले जो है यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन क्या है? जमीन में न्यूट्रिएंट्स का, केमिकल न्यूट्रिएंट्स का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। इंक्रीज ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में अगर केमिकल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और ये यूट्रोफिकेशन जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह बनती है। तो ये यूट्रोफिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से केमिकल्स जो हैं वो इकोसिस्टम में कुछ खास केमिकल्स जो है न्यूट्रिएंट्स वो बढ़ जाते हैं। ये है जी यूट्रोफिकेशन। दूसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड वहां से एमिट होगी जहां हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करेंगे। एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है जिससे टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का बढ़ रहा है। ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा एमिशन ऑफ अमोनिया गैस। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो अमोनिया गैस एमिट होगी और अमोनिया गैस एक टॉक्सिक गैस है और इससे एसिडिटी में भी इजाफा होता है। एनवायरनमेंट की और सॉइल की एसिडिटी इससे बढ़ती है। ये और चौथे नंबर पे पेस्ट प्रॉब्लम। अगर हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज किए हैं तो वहां पे फसल के अंदर पेस्ट का जो अटैक है वो भी ज्यादा होगा। ये जो है चार इफेक्ट है। यूट्रोफिकेशन सबसे पहला, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, और दूसरे नंबर पे एमिशन ऑफ नाइट्रस गैस, तीसरे नंबर पे एमिशन ऑफ अमोनिया गैस और चौथे नंबर पे है पेस्ट प्रॉब्लम्स। ये चीजें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे एनवायरनमेंट के अंदर ये बुरे असरात मुरतब होंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा। पहले नंबर पे है नाइट्रेट लीचिंग। नाइट्रेट लीचिंग क्या है? जो नाइट्रेट मौजूद है सॉइल के अंदर, वो पानी के अंदर जो वाटर बॉडीज मौजूद है, जमीन के अंदर मौजूद है, उनमें नाइट्रेट चली जाती है जिससे वाटर पॉल्यूशन होती है। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ? नाइट्रेट लीचिंग। नाइट्रेट लीचिंग क्या है? वो जो नाइट्रेट जमीन के अंदर मौजूद है जब वो वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसको हम कहते हैं नाइट्रेट लीचिंग। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे नाइट्रेट लीचिंग होगी और वाटर जो है वो पाइल्यूट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जब हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उस सॉइल के अंदर कमी हो जाएगी जिसमें हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज किया है। ये है जी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब तक जरूरत के मुताबिक यूज किए जाएं वो बेहतर प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जब उन्हें जरूरत से ज्यादा अनचेक बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक मसला बन जाएंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया
कि जो फर्टिलाइजर है उनको लिमिट के अंदर यूज करना चाहिए और उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा।